पायल, पायल कहाँ हो तुम? जल्दी से बाहर आओ। जी आई, अंदर हूँ। उमेश की आवाज सुनकर सरला भी बाहर आ जाती है। माँ, ये देखो कैसी रोटी बनाकर देती है तुम्हारी बहू। सरला रोटी देखती है तो सारी रोटियां जली हुई होती हैं। बहू, ये कैसी रोटी बनाई है तूने? पायल जैसी उन रोटियों को देखती है तो वो भी डर जाती है और बोलती है, माँ जी मैं बहुत कोशिश करती हूँ रोटी ठीक बनाने की, फिर भी पता नहीं क्यों उस तवे पर रोटियां जल ही जाती हैं। अरे साफ साफ बोलो ना, तुमको खाना ही बनाना नहीं आता है, बात तवे पर क्यों डाल रही हो? और माँ तुम बड़ी खुश होकर लेकर आई अपनी बहू को, अब भुगतो खुद। तुम तो मुझे ऐसे बोल रहे हो जैसे मैं इसको अकेले पसंद करके लाई थी। पसंद तो तेरी भी थी। ऐसा कहकर सरला और उमेश अपने अपने कमरे में चले जाते हैं और पायल वहीं एक कोने में बैठकर रोने लगती है। ये कहानी है विजयनगर शहर, जिसमें सरला नाम की एक औरत रहती थी। उसका एक बेटा था जिसका नाम उमेश था। वो अपने बेटे की शादी पायल नाम की लड़की से कर देती है, जिसके पिता कुम्हार थे। उनके यहाँ मिट्टी के बर्तन बनते थे। पायल की शादी को कुछ टाइम ही हुआ था। एक दिन पायल खाना बना रही होती है। उसकी सास सरला उससे कहती है, बहू मेरे लिए चावल बना देना, क्योंकि रोटी तो तुझे बनानी आती नहीं है। जली फूकी रोटी खाने से तो ठीक है, चावल खाकर काम चला लो। सास के कहने पर पायल सब्जी और चावल बना देती है। साथ ही गैस पर कुकर में चावल बनने को रख देती है और कढ़ाई में आलू मटर की सब्जी बना रही होती है। और जैसे ही कुकर में सीटी आती है तो कुकर का तलवा हल्का होने के कारण सारे चावल जल जाते हैं। तभी सरला को महक आ जाती है। हे प्रभु, कहाँ से आ गई ये बहू मेरे घर में, जिसको न रोटी बनानी आती है और न सब्जी। चावल बोला, वो भी कमबख्त ने जला दिए सारे। कुछ टाइम बाद उमेश भी काम से वापस घर पर आ जाता है और जैसे ही पायल सबको थाली में खाना परोसती है तो जलने की स्मेल आने लगती है। माँ, कहीं से जलने की स्मेल आ रही है। सरला को पता था चावल जल गए हैं और वो अपने बेटे से मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं बेटा, ये जलने की स्मेल नहीं है, खाने में से खुशबू आ रही है। जैसे उमेश खाना खाता है वो अपने मुंह का निवाला बाहर निकाल देता है। पायल, ये सारे चावल जले हुए, कल भी रोटी जला दी, आज चावल जला दिए। मुझे नहीं खाना, ले जाओ। उमेश जी, आज तो मैंने कुकर में चावल बनाए थे, तब भी चावल जल गए। रसोई के सारे बर्तन खराब हो रहे हैं, जिससे रोज रोज खाना जल जाता है। आप यकीन कीजिए, मुझे खाना बनाना आता है। बस कर बहू, कितना झूठ बोलेगी। इन सब से साफ पता चल रहा है तेरी माँ ने तुझे कुछ नहीं सिखाया है। मुझे सदियों निकल गए इन बर्तनों में खाना बनाते हुए। तू कल की आई मेरे बर्तन में कमी निकाल रही है। ऐसे समय बीतता है और कुछ टाइम बाद पायल प्रेग्नेंट हो जाती है और एक दिन उमेश दूसरी लड़की से शादी करके घर लाता है, जिसे देखकर पायल कहती है, ये सब क्या है उमेश जी? तुम मेरे हो तो मैं किसी और से शादी नहीं कर सकते। तुम मुझे धोखा नहीं दे सकते। धोखा कैसा? पायल, तुम्हारे रोज रोज के ड्रामों से मैं तंग आ चुका था। उमेश जी, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। भगवान के लिए मेरे साथ ऐसा मत करो। तुमको यहाँ रहना है तो रह सकती हो, पर मुझे अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। अरे अरे उमेश बेटा, तू क्यों इसके मुंह लग रहा है? उमेश, रीना बहू को अंदर लेकर आओ। उमेश उसको घर के अंदर लाता है। पायल वो सब देख नहीं पा रही थी, जिसके कारण वो अपनी ससुराल छोड़कर चली जाती है और अपनी सहेली ज्योति के घर कुछ दिन के लिए रहने लगती है, जब तक उसका पति बाहर गया हुआ होता है। कुछ टाइम बाद पायल को एक प्यारी सी बेटी होती है। ज्योति के पति के आने के बाद वो एक छोटे से किराए के कमरे में रहने लगती है। कुछ दिन बाद उसकी दोस्त ज्योति अपनी दोस्त पायल से मिलने आती है। अरे पायल, कैसी हो तुम? चांदनी भाभी बता रही थी कि तुम्हारी बेटी की तबीयत ठीक नहीं है। और ज्योति, कल से छवि को बुखार चढ़ रहा है, उतरने का नाम भी नहीं ले रहा। दवाई भी कई बार दे दी। थोड़ी देर बाद ज्योति पायल को बताती है, तुमको पता है मैं कल अपने हस्बैंड के साथ म्यूजियम गई थी और वहाँ पर सारे मिट्टी के बर्तन थे। वो पायल को म्यूजियम की फोटो दिखाती है, जिसे देखकर पायल कहती है, इस म्यूजियम में तो सारे पुराने जमाने के मिट्टी के बर्तन हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने। पुराने जमाने में सब लोग मिट्टी के बर्तन ही बनाते थे और इस्तेमाल भी करते थे। आज के टाइम में भी ज्यादातर लोग मिट्टी के बर्तन ही पसंद करते, क्योंकि घड़े का पानी कभी भी गैस नहीं बनाता। ठंड में मिट्टी के कुल्हड़ में चाय पीना पसंद करते हैं सब लोग, और गर्मी में भी खाना रख दो तो उसमें खराब नहीं होता। मिट्टी के बर्तन को देखकर पायल के दिमाग में बस मिट्टी का ही फितूर चलने लगा। थोड़ी देर बाद ही पायल किसी औरत के मुंह से अपना नाम सुनती है तो वो झट से बाहर आती है। वो औरत और कोई नहीं, उसकी सास होती है, जिसे देखकर पायल हैरान हो जाती है। माँ जी, आपका ये हाल किसने किया और आपके सारे कपड़े कैसे फटे हैं?
बहू मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैं तुम्हें ना समझ सकी। ये हाल मेरा रीना ने किया है। मैंने खाना बना कर दिया था जो उसको पसंद नहीं आया और उसने मुझे बहुत मारा, घर से बेघर भी कर दिया। माँ जी आप अंदर चलिए, आप रोइए नहीं। सरला अंदर आती है और एक प्यारी सी गुड़िया को देखती है। बहू ये गुड़िया कौन है? माँ जी आपकी पोती है। सरला छवि को सीने से लगाकर रोने लगती है और कहती है, बहुत प्यारी पोती है मेरी। थोड़ी देर बाद वो सब कुछ बताती है। बहू तुम सही कहती थी, रसोई के सारे बर्तन खराब हो गए जिससे खाना जल जाता था और मैंने एक नहीं सुनी तुम्हारी। काश मैं तुम्हारी बात मान लेती। माँ जी आप मुझे पूरी बात तो बताइए, आखिर हुआ क्या है और उमेश जी ने क्या कहा? उमेश को उसने जेल भेज दिया है। ये बात सुनकर पायल हैरान होती है और अपनी सास को माफ कर देती है। कुछ टाइम बाद उसकी बेटी भी बड़ी हो जाती है। उसकी सास भी उसके पास ही रहने लगती है, जिसके कारण उसके घर में बर्तन की कमी पड़ने लगती है। एक दिन पायल अपनी सास से कहती है, माँ जी आप तो जानती हैं कि मैं कुम्हार की बेटी हूँ और मुझे मिट्टी के बर्तन बनाने आते हैं, क्यों ना मैं घर के लिए मिट्टी के बर्तन बनाऊं? पायल अपने आसपास की मिट्टी को भर कर लाती और उसमें पानी मिलाकर अच्छे से मिट्टी के गोंदे बनाती है। फिर चाक की मदद से मिट्टी के बर्तन बनाती है और उनको धूप में सुखाकर पकाती है। तभी उसकी बेटी पायल उसको मिट्टी के बर्तन बनाते हुए देखकर बोलती है, मम्मा मम्मा आप सच में मिट्टी के बर्तन बना रही हो? ये सच में नहीं टूटेगा? नहीं बेटा, आप बस देखते जाओ मैं कैसे रसोई के लिए मिट्टी के बर्तन बनाती हूँ। फिर पायल मिट्टी से रसोई के लिए प्यारे प्यारे बर्तन बनाने लगती है, जैसे कढ़ाई, ग्लास, कटोरी, प्लेट, भगोना आदि मिट्टी से सब चीज बनाने लगी। घर में बर्तन की किल्लत भी खत्म हो गई थी। तभी उसकी दोस्त ज्योति उसके घर पर आती है। अरे वाह पायल, कितने सुंदर सुंदर बर्तन है तुम्हारी रसोई में, तुमने खुद बनाए ये? हाँ पायल, खुद अपने हाथों से बनाए हैं। अरे पायल, फिर तो तुम अपना एक रोजगार भी शुरू कर सकती हो। क्यों ना तुम मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने लगो और यहाँ पर सब लोग बहुत खरीदेंगे, क्योंकि पहाड़ी लोगों को मिट्टी के बर्तन में खाना बनाना और खाने का बहुत शौक होता है। ज्योति की बात मानकर पायल मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचने लगती है और उसके बर्तन दूर दूर से लोग लेने आने लगे, जिससे पायल के मिट्टी के बने बर्तन बहुत बिकने लगे। एक दिन पायल की बेटी छवि बड़ी होकर वकील बन जाती है और वो अपने पिताजी का कोर्ट में केस लड़ती है और अपने पिता को जेल से बाहर निकाल लेती है। उमेश पायल के पैरों में गिरकर फूट फूट कर रोने लगता है और अपनी बेटी पर गर्व करता है। सब लोग खुशी खुशी मिलकर रहने लगे।